नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूरी जिंदगी कपूर में आग लगाते लगाते बीत गई, तो कपूर में आग क्यों लगाई जाती है? शिव महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, वो अश्व को कहाँ भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूं। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा, आप बताओ ये कपूर अग्नि में डालोगे, इसका क्या? एक क्षण के लिए लगाया जाता है, जब तक कपूर जले तब तक थाली को नीचे नहीं रखा जाता, ये नियम है। पर आज के जमाने में तो आरती चालू हो, जब से कपूर लगा के बैठ जाओ, क्योंकि हवा इतनी चल रही है, कब बुझ जाए। गलत है ये शास्त्र विधान, उसकी कोई विशेषता नहीं। एक व्यक्ति से पूछा, कर्पूर गौरम गाते हो और कपूर में आग लगाते हो, इसका क्या मतलब है? आपको मालूम हो तो बता दो। जी हो तो क्या महाराज जी, भोलेनाथ जी का वे कर्पूर गौरम करणाम धारम संसार सारम भुजगेन सेनम, ये शिव जी का है। तो कपूर में आग क्यों लगाई? तो क्या कपूर जैसे ही तो भगवान शंकर है, इसलिए कपूर, तो मतलब शंकर जी में आग लगा रहे। क्यों लगाई? पूरी जिंदगी कपूर में आग लगाते लगाते बीत गई, तो कपूर में आग क्यों लगाई जाती है? शिव महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, वो अश्व को कहाँ भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूं। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा, आप बताओ ये कपूर अग्नि में डालोगे, इसका क्या फल होगा? भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहां आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा, उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाएगा। वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाने के लिए कपूर लगाया जाता है, और वो एक क्षण के लिए लगाया जाता है। जब तक कपूर जले तब तक थाली को नीचे नहीं रखा जाता, ये नियम है। में किसी अस्थियों को डाला जाता है तो मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो अस्थियां जल के राख हो जाती है और पानी में बह जाती है, ताप्ती नदी। और आज के जमाने में जितना 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 डूबो, क्यों? पहले के जमाने में वास्तु नहीं होता था दोष, पहले के जमाने में पितृदोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर की मां घर के परिंदे में से, मटके में से लोटा भरती थी, और घर का रसोई घर के बीच होता था। पूरे घर में परिंदा पितरों का स्थान होता था, वहां से पानी भरकर पूरे घर में से निकलकर शंकर जी को चढ़ाने जाती थी। तो उसी लोटे में परिंदे का पानी जाता था तो पितृदोष, और घर में से निकल के जाती थी तो वास्तु दोष, दोनों शंकर को समर्पित हो जाते थे, इसलिए दोनों दोष घर में नहीं होते। आज के जमाने में मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर। प्रयास करो, एक नियम आप भी चालू करो कि मैं अपने घर से थोड़ा सा पानी लेके भगवान शिव को चढ़ाऊं। तुम्हें बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेडरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी पितरों की पूजन कराने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर नियम बना लो कि घर के परिंदे से पानी भरना है और घर में से ले जाकर भगवान शंकर को चढ़ाना है, घर के शंकर को नहीं, बाहर शिव। पहले के जमाने में वास्तु नहीं होता था दोष, पहले के जमाने में पितृदोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर की मां घर के परिंदे में से, मटके में से लोटा भरती थी, और घर का रसोई घर के बीच होता था। पूरे घर में परिंदा पितरों का स्थान होता था, वहां से पानी भरकर
पूरे घर में से निकलकर शंकर जी को चढ़ाने जाती थी। तो उसी लोटे में परिंदे का पानी जाता था तो पितृदोष, और घर में से निकल के जाती थी तो वास्तु दोष, दोनों शंकर को समर्पित हो जाते थे, इसलिए दोनों दोष घर में नहीं होते। आज के जमाने में मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी। प्रयास करो, एक नियम आप भी चालू करो कि मैं अपने घर से थोड़ा सा पानी लेके भगवान शिव को चढ़ाऊं। तुम्हें बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेडरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी पितरों की पूजन कराने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर नियम बना लो कि घर के परिंदे से पानी भरना है और घर में से ले जाकर भगवान शंकर को चढ़ाना है, घर के शंकर को नहीं, बाहर शिव। करने से पहले घंटी बजाता था, घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ ने, काका आ जाओ ने, बुआ आ जाओ ने, फूफा आ जाओ ने, नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करता था, और आरती करने से पहले घंटी बजाता था, घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ ने, काका आ जाओ ने, बुआ आ जाओ ने, फूफा आ जाओ ने, नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है फिर परिवार के लोग आ जाते हैं, आरती की थाली उसको दे दी जाती है, फिर कोई आ गया उसको दे दी जाती है, फिर उसको दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो तो आरती की थाली बदलती रहती है, तुमने आरती करी उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, बदलती चली जाती है। कहीं काका जी ने, बुआ जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, सबने आरती कर 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 आरती की थाली को बदलते जाते हैं। कई लोग हंसते भी होंगे कि ये सनातन धर्म में ये कहाँ का प्रपंच है कि एक जनी आरती करते करते इसको दे दिया, इसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों गरुड़ घंटी का नाद किया जाता है, क्यों आरती में सबको बुलाया जाता है? तो इस सिंह केतु के मित्र चंड भील ने रोज का नियम था कि भगवान की आरती करते समय सबको बुलाता, सबको बुलाता था। तो इसने सबको बुलाना चालू करा। सबको बुलाते बुलाते इसका नियम था, आखिरी में पत्नी को आवाज लगाता था कि सुनो आरती प्रारंभ हो रही है, आ जाओ, जल्दी आओ। और आज ये भूल गया कि मेरी पत्नी तो जलकर भस्म हो गई थी, बस आरती की थाली हाथ में थी और चंड ने पुकारना प्रारंभ करा, सुनती हो देव अधिदेव महादेव की आरती प्रारंभ हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और आरती शुरू हुई। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दीप की बाती जाती है और पत्नी दौड़कर जले हुए मकान में से बाहर निकल कर आ जाती है। धधकते हुए उस अग्नि में से पत्नी निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। पति की आरती के समय पर जब थाली पत्नी ने हाथ में ली, पति देवाधिदेव महादेव को देखता है और अपनी धर्म पत्नी को देखता है, ये कौन आ गया? आरती पूरी होती है। पति ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर अपनी धर्म पत्नी से पूछा, तुम कहां से आ गई? तुम्हारी चिता की भस्म तो शिवजी को चढ़ाई है। पत्नी कहती है, मैंने जब मकान में आग लगाया, आग लगाकर जैसे ही पहला चरण मैंने अंदर रखा, रखते से ही एक बूढ़ा सा बाबा और एक बुढ़िया सी माँ अपनी गोदी में अपने पल्लू से मुझे ढककर अंदर सुला ली और मेरी नींद लग गई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। जैसे अभी वो बहन ने कहा कि डूम गिरा, पंडाल गिरा, बिजली चमकी, पानी गिरा, हवा तेज चली, 15 मिनट में कहां तहस नहस हुआ। मैं उस टेंट के अंदर थी पर यह पता नहीं पड़ पाया कि मुझे बचा कौन रहा था, कौन था, कहां से आ गया, कैसे आ गया। ये बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कहां से शिव आ गया, कहां से बचा लिया। वो गाय लकवा लग गया था, नीचे गिर गई थी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया नहीं उठेगी, पर बाबा का नाम लेकर उठी तो सही ना। तो कहां से शिव आता है, कैसे शिव आता है, कहां पहुंच जाता है, ये मालूम तो पड़े। पत्नी से पूछा, तू कैसे आ गई? कहा अंदर अग्नि में कोई बूढ़ा और बुढ़ी बैठे हुए थे
और मुझे बचा लिया। और कहते हैं जा आरती चालू हो गई, उठो आरती हो रही है, जाओ। मेरे घर के बेटा और बेटी से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे घर की बहुओं से, घर के युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुम्हारे घर में आरती की आवाज आए, तुम नहाए कि ना नहाए, तुमने स्नान करा कि नहीं करा, उस आरती के समय पर उस दिए की एक झलक पाने के लिए माँ के सामने, उस भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाना। दुनिया का आधा दुख तो समाप्त हो जाएगा, आधा दुख समाप्त हो जाएगा। आज मंदिरों में मशीनों से आरती करी जा रही है, नगाड़े मशीनों से बज रहे हैं, घंटियां मशीनों से बज रही है। जरा उस आरती के महत्व को तो समझो कि पहले गांव में जब आरती होती थी, पूरे गांव के घर से एक एक व्यक्ति उस आरती में पहुंचते थे। सब नहीं जा पाते थे तो एक घर का व्यक्ति पहुंचता था। क्यों पहुंचता था? कि जब वो आरती में से आता था तो आरती की बलैया लेकर जब वो घर में पहुंचता था, उसके आरती की बलैया लेते समय हाथ में जो आंच लग जाती थी, कपूर की लो लग जाती थी, वो घर के जिस अंग पर, घर में जहां जहां वो हाथ लगता था, उस घर से हला बला सब चली जाती थी। क्यों कहते हैं कि आरती में जाओ? क्यों कहते हैं कि घर में आरती हो तो मंदिर नहीं जा सकते, तो घर की आरती को अपनी खिड़की में से झांक कर तो देख सकते हो, फिर जाके सो जाना। पर आरती हो उस समय पर एक झलक उस दीप की मात्र देख लेने से भी दुख समाप्त हो जाता है। ना जाने कितने कितने दुख समाप्त हो।